सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रकला में मिट्टी के बर्तन प्रमुख माध्यम थे, जिन पर लाल पृष्ठभूमि पर काले रंग से चित्र बनाए जाते थे। मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों और खिलौनों पर अलंकरण और रेखांकन सिंधु घाटी कला का हिस्सा था। मोहरों पर पशुओं, प्रतीकों और कभी कभी मानवाकृतियों की बारीक नक्काशी की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रकला में प्रयुक्त माध्यमों में अलंकरण और रेखांकन प्रमुख थे। सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रकला में प्रयुक्त माध्यमों में चित्रांकन भी शामिल था। सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रकला में पशु आकृतियां प्रमुख विषय थीं, जिनमें बैल, हाथी, बाघ, गैंडा, मछली और मोर शामिल हैं। प्रकृति और वनस्पति जैसे पत्तियां और वृक्षों की शाखाएं सिंधु घाटी सभ्यता की कला में चित्रित की जाती थी। ज्यामितीय आकृतियां भी सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रकला का हिस्सा थीं। मानव चित्रण सिंधु घाटी सभ्यता की कला में दुर्लभ है, लेकिन नर्तकी की मूर्ति और कुछ मोहरों पर मानव आकृतियां मिलती हैं। धार्मिक प्रतीकों में पशुपति मोहर पर ध्यानस्थ आकृति और पवित्र वृक्ष जैसे प्रतीक शामिल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रकला शैली में सरलता और स्पष्ट रेखाओं का उपयोग किया गया है। इस शैली में यथार्थवाद और सजावटी तत्वों का मिश्रण देखने को मिलता है। पशु आकृतियां जीवंत हैं, जबकि ज्यामितीय अलंकरण भी साथ साथ प्रयुक्त होते हैं। रंगों का प्रयोग सीमित है, जिसमें मुख्यतः लाल और काला रंग शामिल है। बर्तनों पर पैटर्न, बिंदु, रेखाएं और गोलाईदार आकृतियां अलंकरणीय प्रवृत्ति को दर्शाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रकला के उदाहरण मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त चित्रित मृदभांड हैं। लोथल और चन्हूदड़ो से प्राप्त अलंकृत बर्तन भी सिंधु घाटी सभ्यता की कला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। हरियाणा बनावली और गुजरात लोथल से चित्रकारी युक्त मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। ये चित्रकारी युक्त मिट्टी के पात्र सिंधु घाटी सभ्यता की कलात्मक समृद्धि को दर्शाते हैं। मिट्टी के पात्रों पर की गई चित्रकारी उस समय की संस्कृति और जीवन शैली को दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की कलात्मक समृद्धि तत्कालीन समाज की उन्नत सोच और कौशल का प्रमाण है।